इजराइल ने वुस्ती और जुनूबी गजा में अपने अंधाधुंध हमले जारी रखे हुए हैं। 7 अक्टूबर से बमबारी शुरू होने के बाद से लाखों लोग नक्ल मकानी कर चुके हैं। हर दिन मजलूम अपनी जान गंवा रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने वुस्ती और जुनूबी गजा में बमबारी और जमीनी दरअंदाजी में और ज्यादा इजाफा कर दिया है और रातों रात होने वाले हमलों में दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें राफा शहर में एक ही खानदान के 15 अफराद भी शामिल है। राफा में इजरायली फिजाई ने एक रिहायशी इमारत को अपना निशाना बनाया। इस हादसे में 15 लोग के हलाक होने के अलावा दर्जनों जख्मी हुए। इजराइल के जुल्म की दास्तान फिलिस्तीन की हर गली हर कूचा चीख चीख कर बयां कर रहा है। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला वाकयात में वुस्ती गजा के अल मगाजी कैंप का है, जो इवैक्यूएशन सेंटर के तौर पर काम करता है। यहाँ लोगों ने अपने मरहूम रिश्तेदारों को किसी मुनासिब तदफीन की जगह पर ले जाने के बजाय स्कूल के मैदान में ही दफन किया। इजरायली फौज का कहना है कि उसने एक दिन में 150 अहदाफ को निशाना बनाया है, क्योंकि उसने अल मगाजी और खान यूनिस के एतराफ में बमबारी जारी रखी हुई है। वुस्ती गजा में जहां सबसे ज्यादा शदीद बमबारी हो रही है, देर अल बला में अल अक्सा शौदा अस्पताल जख्मियों की तादाद से भरा हुआ है। अस्पताल की खिदमात और तिब्बी सामान काफी नहीं है। आपको बता दें कि आलमी सतह पर सीज फायर के लिए आवाजें बुलंद की जा रही हैं, लेकिन इजराइल हमले रोकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एएमयू के मामले में मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान देते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती दर्जा देने का कोई मतलब नहीं है। गौरतलब है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी किसी भी तालीमी इदारे को अक़लियती दायरे में सीमित रखने की बजाय सबके लिए खुला रखने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल करते हुए मौजूदा एनडीए हुकूमत ने 10 साल पहले की यूपीए हुकूमत के बरक्स रुख दिखाया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए दाखिल की गई अपनी दलील में मरकजी हुकूमत ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अक़लियती का टैग न दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एएमयू की कौमी अहमियत है। एएमयू किसी खुसूसी मजहब का विश्वविद्यालय नहीं हो सकता। ये हमेशा से कौमी अहमियत की यूनिवर्सिटी रही है। मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मरकज की जानिब से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये लिखित दलील सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की आईनी बेंच के सामने दी है। दरअसल चीफ जस्टिस की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की आईनी बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा हैं। बेंच इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है कि क्या मरकजी हुकूमत से मिल रही माली मदद से चलने वाला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती दर्जे का दावा कर सकती है। अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान की, जिनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। मंगल रोज को ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट फाइल कर दी है। मंगल के रोज ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में मुलाजिमों की भर्ती और माल मिल्कियत को पट्टे पर देने में मशकूक बेतरतीबी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट फाइल कर दी है। ये बेतरतीबियां उस वक्त पाई गई थी जब आम आदमी पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदर थे। इस मामले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने चार्जशीट में जीशान हैदर, दाऊद नासिर, जावेद इमाम सिद्दीकी, जो अमानतुल्लाह खान के करीबी भी हैं, उनको मुजरिम बनाया है। इसके अलावा कौसर इमाम सिद्दीकी और एक कंपनी को भी मुजरिम बनाया गया है। आपको बता दें कि इसी मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में छापेमारी की थी, जिसके बाद जीशान, दाऊद और जावेद को ईडी ने नवंबर में हिरासत में ले लिया था। इसके कुछ दिनों बाद ही कौसर इमाम सिद्दीकी को भी हिरासत में ले लिया गया था। हरियाणा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी की लगभग 500 तालबात ने एक प्रोफेसर पर जिनसे इस्तेसाल का इल्जाम लगाया है। इसे लेकर तालबात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला मनोहर लाल खट्टर को लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने प्रोफेसर की मुअत्तली और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की क़यादत में तहकीक की मांग की है। आपको बता दें कि इस लेटर की कॉपीज वाइस चांसलर अजमेर सिंह मलिक, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, रियासत के वजीर दाखिला अनिल विज और कौमी ख्वातीन कमीशन की सदर रेखा शर्मा समेत कई और लोगों को भेजी गई हैं। बता दें कि इस लेटर में तालबात ने प्रोफेसर पर गंदी और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। इस लेटर में छात्राओं ने प्रोफेसर के काले कारनामों का पर्दाफाश करते हुए इल्जाम लगाया है कि उन्होंने लिखा है कि प्रोफेसर लड़कियों को अपने ऑफिस में बुलाने, उन्हें बाथरूम में ले जाने, निजी अंगों को छूने और उनके साथ फहश हरकतें करता था। इस लेटर में लड़कियों ने आगे लिखा कि जब उन्होंने एहतजाज किया तो उन्हें बहुत बुरे नताइज भुगतने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, खत में ये भी दावा किया गया है कि ये कई महीने से चल रहा है।
वहीं जैसे ही ये मामला सामने आया, अपोजिशन ने मौजूदा हुकूमत को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्स पर हुकूमत को घेरते हुए लिखा कि सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की 500 तालबात की तरफ से छेड़छाड़ और इस्तेसाल के संजीदा इल्जामों की खबर अफसोसनाक है। अफसोस की बात यह भी है कि तालबात को इंसाफ के लिए गवर्नर से लेकर वजीर आजम तक को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। ऐसा लगता है कि रियासत की बीजेपी जेजेपी हुकूमत की तरफ से ख्वातीन के इस्तेसाल के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को बचाने जैसे मामलों का पुराना रिकॉर्ड देखते हुए तालबात का कोई भरोसा इस हुकूमत पर नहीं बचा। हुकूमत से मेरी अपील है कि तालबात के इल्जामों की आला सतही निष्पक्ष तहकीक कराकर उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। वहीं कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी शासित हरियाणा की मशहूर यूनिवर्सिटी की 500 तालबात ने एक प्रोफेसर पर जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम लगाया है। तालबात ने बताया कि प्रोफेसर ऑफिस में उनके साथ अश्लील हरकतें करता था और एहतजाज करने पर धमकाता था। तालबात के मुताबिक प्रोफेसर सियासी दबदबे वाला शख्स है, इसलिए एक्शन नहीं हो रहा है। इस मामले में यूनिवर्सिटी के वीसी ने भी उनकी मदद नहीं की, बल्कि मामले को दबाया और उन्हें यूनिवर्सिटी से बाहर करने की धमकी दी। जब तालबात नहीं मानी तो वीसी ने उन्हें बरगलाने के लिए तहरीरी और प्रैक्टिकल इम्तिहान में बेहतर नंबर देने की बात कही। तालबात के इन संजीदा आरोपों पर पूरी बीजेपी हुकूमत और सीएम खट्टर खामोश है। ये खामोशी तब भी थी जब हरियाणा के वजीर खेल संदीप सिंह पर ख्वातीन कोच से जिनसी इस्तेसाल का मामला सामने आया। ये खामोशी तब भी है जब हरियाणा की पहलवान बेटियां अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं और ये मामले बीजेपी की ख्वातीन मुखालिफ सोच को दिखाते हैं। बीजेपी की आदत बलात्कारियों को बचाने की रही है, ताहम हुकूमत की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब बात करेंगे कश्मीर की, जहां पर हुर्रियत सदर को कश्मीर से बाहर जाने की इजाजत मिल गई है। कश्मीर से हुर्रियत के सदर मीरवाइज उमर फारूक को नई दिल्ली जाने की इजाजत मिल गई है। उनको ये इजाजत अगस्त 2019 में नजरबंद हो जाने के बाद से पहली बार मिली है। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद की ओर से एक नुमाइंदे ने खबर देते हुए कहा कि मीरवाइज कश्मीर को नई दिल्ली जाने की इजाजत मिल गई है। मीरवाइज ने अपनी जाती वजह से जाने के लिए इजाजत मांगी थी, जिसके बाद अथॉरिटीज ने उन्हें इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से बड़े बड़े अलाहिदगी पसंद रहनुमा या तो जेल में हैं या तो उन्हें किसी भी तरह के सियासी जुलूस या सियासी काम में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। ये पहली बार है कि किसी बड़े अलाहिदगी पसंद नेता को 2019 के बाद से पहली बार कश्मीर से बाहर जाने दिया जा रहा है। दिल्ली में मौजूद इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का तनाजा बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज से इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के मेंबरान एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। इसी मौजू को लेकर ओखला जामिया नगर इलाके में मौजूद सादात अपार्टमेंट में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के मेंबरान की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें खुद इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के प्रेसिडेंट सिराज कुरैशी भी मौजूद रहे। क्या मकसद रहा इस मीटिंग का और मामला क्या है, सुनवाते हैं आपको। असल में ये जानना चाहते थे कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आजकल क्या हो रहा है और जो आजकल के हालात जिस तरह चल रहे हैं, उस माहौल के अंदर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का नाम ख़राब हो रहा है, बदनाम हो रहा है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बेहूदगी बहुत हो रही है, लोग गालियाँ तक बक रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर बदज़बानी हो रही है और सेंटर को बदनाम किया जा रहा है। वही उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं, उसके अंदर ऐसे अनासिर हैं, उसका इलाज तो उसका इलाज जो है मेंबर्स ही कर पाएंगे, जनरल बॉडी के मेंबर्स ही कर पाएंगे और दो चार लोगों के हाथ बस का नहीं है। और कोर्ट का मामला चल रहा है, कोर्ट के अंदर ज़बरदस्ती खींचा गया है इस्लामिक सेंटर को और वहाँ पे खींचने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ऑब्जर्वर अपॉइंट हो गया। ऑब्जर्वर अपॉइंट करने का मतलब ये रिटायर्ड जज साहब हैं, उनको अपॉइंट कर दिया। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो पिछले 5 महीनों से इंतशार का शिकार है और जो उसके अहदेदारान हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उससे सेंटर को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। हमारी ये कोशिश है कि लोग मिल बैठें, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं वो ख़त्म हो, आपसी भाईचारे से मिल बैठ के काम हो, जिससे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के वक़ार को कोई ठेस न पहुँचे। उसी सिलसिले में हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। आज की मीटिंग भी इसी सिलसिले में थी कि क्या लाएअमल तय किया जाए। तहज़ीब टीवी के लिए अब्दुल वाजिद की खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने ईरान में हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। शिया मजहबी रहनुमा मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि हमले में मासूम बेगुनाहों को शहीद किया गया और क्या कुछ कहा मौलाना ने, आइए आपको सुनवाते हैं। तो गुलजार शुहदाए कब्रिस्तान किरमानशाह ईरान में शहीद कासिम सुलेमानी और शहीद अबू मेहदी मुहद्दिस की बरसी के मौके के ऊपर जिस तरीके से कायरतापूर्वक ये हमला किया गया है ईरान में, इसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। और जिस तरीके से शहीद कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी मुहद्दिस के ऊपर हमला किया गया,
और उनकी बरसी के मौके पर जो हमला किया गया, ये ईरान को ख़त्म करने की साजिश है। पूरी तरीके से कुछ ताकतें हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ लगी हुई हैं। इसके अंदर मैं कहने में पीछे नहीं हटूंगा कि इसके अंदर सऊदी अरब भी बहुत बुरी तरीके से लगा हुआ है ईरान के ख़िलाफ़। लिहाजा मैं भरपूर तरीके से उन इस्लामी ममालिक से ये अपील करता हूँ कि ईरान जो डट के मुस्लिम मसाइल के ऊपर एक साथ खड़ा होता है और इंसानियत के लिए बोलता है, लिहाजा जब ईरान के ऊपर हमले हों तो आपको भी खड़े होकर ईरान की हिमायत में बोलना चाहिए। शहर के बल्लोच टोला में सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से नदवतुल उलमा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर मौलाना अबुल इरफान खान नदवी की याद में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के रूप में उत्तर प्रदेश लोकसभा सेवा आयोग के सदस्य प्रोफेसर RN त्रिपाठी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। प्रोग्राम में बढ़ती ठंड को देखते हुए शहर के गरीब और असहाय लोगों में लगभग 250 कंबल बांटे गए। प्रोग्राम के आयोजक डॉक्टर नौमान खान ने बताया कि पिछले 6 सालों में ठंड के मौसम में धर्म और जाति से ऊपर उठकर इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद मौलाना अबुल इरफान खान नदवी एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से किया जाता रहा है। वहीं प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर RN त्रिपाठी ने कहा कि सभी धर्म इंसानियत की सेवा का पैगाम देने के साथ साथ सबको बराबरी के साथ जीने का पैगाम देते हैं। इस समाज का जो भी तबका है, समाज में जिसे आवश्यकता है, विशेष करके इस जाड़े में मौसम के अनुसार खाने की, पहनने की, ओढ़ने की, ये इसके लिए किया जाता है। और हम तो शुक्रगुजार हैं मौलाना अबुल इरफान खान नदवी मेमोरियल एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी का कि 6वीं बार इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। ये समाज में बहुत सारे ऐसे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं लोग जो जिनको बुलाया भी नहीं गया था, लेकिन एक उनके अंदर एक लग रहा है कि हमको मिलेगा। इस भावनाओं के साथ समाज के सारे लोगों को जोड़ने का है। आज कंबल का वितरण था यहाँ पे ऐसे लोगों के लिए जो इसके जो है ज़रूरतमंद थे, मुस्तहक थे, उनको दिया गया है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम ऐसे लोग भी करें जो इस लायक हों और जो लोगों को हदिया दान वगैरह देते रहें ताकि उनकी भी ज़रूरतें पूरी होती रहें, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आए।